हेलो टी कुकर्स, हेलो योनमिन लवर्स, आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। एंड फर्स्ट सॉरी पर्पस बिकॉज मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वो पर्पस मुझे खांसी हो गई थी ना, तो इसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी। एंड मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करना था ना, तो इसलिए मैंने वीडियो डालने में थोड़ा लेट करा है, सॉरी। सो पर्पस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि माफिया स्टोरी के लीड कपल कौन है, टैकुक है या फिर नामजिन है या फिर योनमिन है। सो मैं बता देती हूँ कि माफिया स्टोरी के लीड कपल योनमिन है और फिर बाकी के कपल्स हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्टेड द एपिसोड 5। घर के अंदर आने के बाद जिन दोनों बहनों को बुलाती है, वी जिमिन मैं आ गई हूँ, नीचे आ जाओ तुम दोनों। जिमिन एंड वी दोनों नीचे आ जाती है। ए लो वी, तुम्हारा बनी का टेडी एंड आइसक्रीम। दीदी थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए बनी का टेडी लाया। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, आई लव यू दी। हाँ वी, अब खेलो तुम तुम्हारे बनाई के टेडी के साथ। ठीक है दी, बाय। और जिमिन ये लो तुम्हारे लिए एक बिल्ली का टेडी। तुम्हें बिल्लियाँ पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेके आ गई। अरे दी, इसकी क्या जरूरत थी, थैंक यू दी सो मच। जिमिन को वो बिल्ली का टेडी देख सोगा की याद आ जाती है और सोचती है कि ये तो उस बिल्ली की शक्ल वाले लड़के जैसा, क्या 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 नाम था उसका, हाँ सुगा, सुगा की तरह दिखता है ये तो बिल्कुल। जिमिन ऐसा सोचती है और मुस्कुराती है। फिर तीनों बहनें अपने रात का खाना खाती है। खाना खाते खाते जिन अपनी दोनों बहनों को नामजुन के बारे में बताती है। सब लोग बहुत अच्छे से खाना एंजॉय करते हैं एंड सो जाते हैं। अब स्टोरी किम मैंशन में शिफ्ट होती है, जहाँ जेहोप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जेहोप सोचता है कि वी जिमिन को और सुगा जंकु को कैसे मिलवाएगा। हॉबी ऐसा सोचता ही है कि उसे एक आइडिया आ जाता है। अब कहानी सुगा पर शिफ्ट होती है। सुगा जिमिन का फोटो देख देख कर मुस्कुराता है और बोलता है, ओ माय जिमिन, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? जब से तुम्हें मैंने देखा है तब से मेरे किसी और का और पे ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों हो तुम इतनी खूबसूरत माय जिमिन? कल मैं फिर से तुम्हारे कॉलेज में आ रहा हूँ जिमिन। अब तो तुम मेरी जान हो, अभी मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम खुद भी नहीं और तुम्हारी माफिया से नफरत भी नहीं। तभी उसके पास नामजुन आता है। हेलो सुगा, क्या कर रही हो? अरे हायूं, आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, मैं तो बस जिमिन के बारे में सोच रहा था। आप बोलो, आप क्यों आए थे? कोई काम था क्या? नहीं, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही मिलने आ गया और वो मीटिंग के बारे में भी बात करनी थी ना, तो इसलिए मैं आ गया। वैसे ये बात बता, ये जिमिन कौन है? अरे हायूं, जिमिन वही लड़की है जो आज सुबह मैंने उसे हॉबी के कॉलेज में देखा था और जिसे मुझे पहली नज़र का प्यार हुआ। सो पर्पस आप सोच रहे होंगे कि सुगा ने जंगकुक एंड नामजुन को सब बता दिया होगा, तो नामजुन से क्यों पूछ रहे कि जिमिन कौन है। सुगा ने बस उस लड़की को बताया था जो उन्हें उसने देखी और उसे प्यार हो गया। वो नाम नहीं बताया था बिकॉज तब उसे जिमिन का नाम नहीं पता था, है ना। अभी कंफ्यूजन दूर हो गई ना, सो हम फिर से अपनी स्टोरी पे आते, ठीक है। अच्छा, तो जिमिन वही लड़की है जिसने मेरे भाई का पहली नज़र में दिल चुरा रखा है। हाँ हायुंग, जिमिन वही लड़की है, बट हायुंग एक दिक्कत है। जो वो क्या है सुगा? वो जिमिन माफिया से बहुत नफरत करती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और इतनी नफरत क्यों करती है जिमिन माफिया से, वो तो नहीं पता भाइयों। कोई तो वजह होगी सुगा जो जिमिन माफिया से इतना नफरत करती है। बट अभी तुम
माफ जिमिन को कैसे अपने दिल की बात बोलोगे? वो तो हायुंग मैं जिमिन को बोलूँगा ही, बिकॉज जिमिन इज़ ओनली माइन एंड मैं जिमिन को बहुत प्यार करता हूँ हायुंग, बहुत मतलब बहुत। और जिमिन को हासिल करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा, बिकॉज जिमिन इज़ ओनली माइन। हाँ सुगा, अभी तो वो मुझे पता है, बिकॉज तुम जिस पर भी अपनी नज़र जाती पड़ती है वो किसी भी कीमत पर तुम हासिल कर लेते हो। फिर जिमिन तो तुम्हारा प्यार है ना, उसे तो तुम किसी भी कीमत पर हासिल करोगे ही। हाँ ह्यू, जिमिन इज़ ओनली माइन। और बताओ सुगा, क्या तुम्हारे पास जिमिन की और इन्फॉर्मेशन नहीं है? हाँ भाइयों, मेरे पास जिमिन की पूरी डिटेल्स है। जिमिन की 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, जिनमें बड़ी बहन का नाम जिन है एंड छोटी बहन का नाम वी है, जिसे प्यार से टेई भी बुलाते हैं। तो जिन नाम सुनकर नामजुन माइंड में सोचता है कि जिन वही तो लड़की नहीं है जो आज उसे मॉल में मिली थी। तभी सुगा बोलता, क्या हुआ हायुंग, आप क्या सोचने लगे? वो सुगा में भी आज एक लड़की से मिला था और उसका नाम भी जिन था, तो मैं ये सोच रहा था कि जिन जिमिन की तो बहन नहीं है। पता नहीं हायुंग, मैंने भी अभी तक जिन दी एंड वी को नहीं देखा है। तभी नामजुन की पर्सनल सेक्रेटरी यामिनी आती है। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब जो भी नामजुन का होम का काम होता है, बिकॉज खाना खिलाने से लेकर उसके छोटे छोटे कपड़ों की या फिर छोटे छोटे कामों की जानकारी यामिनी रखती है। सो यही पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है पर्पल्स। नामजुन सर, सुगा सर, डिनर रेडी है। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम जा सकते हो, और हॉबी को भी बुला लेना। जी नामजुन सर। फिर तीनों भाई खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब स्टोरी नेक्स्ट मॉर्निंग जियोन मैंशन में शिफ्ट होती है। जंगकुक की मॉम जंगकुक को उठाने के लिए जाती है। जंगकुक, माय सन, उठो, अभी तुम्हें एयरपोर्ट पर भी जाना है। जंगकुक ये सुनकर उठता है एंड बोलता है, क्यों मॉम? अरे जंगकुक, आज जेनी आने वाली है न्यूयॉर्क से हमारे मेंशन में रहने के लिए, तुम्हें जानने के लिए। बट मॉम, आप उसे लाने के लिए स्टाफ को भी तो भेज सकते हो ना। मेरी क्या एक ज़रूरी मीटिंग है, तो मुझे वही जाना है। आप किसी और को भेज दो प्लीज़, या फिर ड्राइवर को भेज दो प्लीज़ मॉम। नहीं जंकुक, तुम ही जाओगे जेनी को लाने के लिए। नो मॉम। ऐसी ही पूरी बहस करने के बाद जंकुक की मॉम मिसेस जियोन मान जाती है। ठीक है माय सन, तुम अपनी मीटिंग में चले जाओ, मैं किसी स्टाफ को भेज दूंगी। हाँ मॉम। फिर जंकुक फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जंकुक ऑफिस पहुंच जाता है और बोलता है, अच्छा है मैं बच गया, वरना मुझे उस जेनी को लेने जाना पड़ता। फिर जंकुक अपने कैबिन में जाकर आराम से बैठ के वी के बारे में सोचता रहता है। हाँ पर्पस, जंकुक ने मिसेस जॉन से झूठ बोला था कि उसकी मीटिंग है। जंकुक जेनी को लेने के लिए एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहता था, इसलिए जंकुक ने झूठ बोला। ओके, अब स्टोरी पार्क फैमिली पर शिफ्ट होती है। वी जिमिन, चलो जल्दी लंच कर लो, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है। दोनों बहनें नीचे आती है और लंच करके कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है। जिन भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही जिन अपने घर के गेट के सामने आती है, उससे नामजुन खड़ा मिलता है। जिन चौंकती है एंड बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ नामजुन, वो हाय जिन, गुड मॉर्निंग। वो मैं रास्ते से जा रहा था तो आप दिख गई, इसलिए रुक गया। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत है,
मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ़ मत करो नामजुन। एंड गुड मॉर्निंग। अरे जिन, इसमें तकलीफ़ कैसी, आप बैठो, मैं छोड़ दूंगा आपको। ठीक है नामजुन। फिर जिन कार में बैठ जाती है और आरएम कार चलाने लग जाता है। अच्छा जिन, आप कौन से कंपनी में काम करते हो? जिन नामजुन को अपने बारे में, मतलब वो जिस कंपनी में काम करती है उस काम की पूरी जानकारी नामजुन को बताती है, बट कंपनी का नाम बताना भूल जाती है। ठीक है। थोड़े समय बाद जिन को बैंक में कुछ काम होता है, तो वो नामजुन को कार रोकने के लिए बोलती है। अरे अरे नामजुन, कार रोकिए, मुझे बैंक में कुछ काम है तो मैं काम करने जा रही हूँ, आप मुझे यही छोड़ के चले जाइए। अरे नहीं नहीं जिन, आप अपना काम करो, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे। अरे नहीं नामजुन, आप कहाँ मेरे वजह से अपने जॉब पर लेट जाओगे? नहीं नहीं, आप ना चले जाओ, मुझे यहाँ पे छोड़ के मैं चले जाऊंगी, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है। फिर नामजुन जिन की बात सुनता है और उसे बैंक में छोड़ के निकल जाता है। अब स्टोरी इस कॉलेज में शिफ्ट होती है जहाँ जिमिन सुगा को ढूंढती है। आपको याद होगा पर्पस कि जिमिन के पास सुगा का पैन कार्ड है, जो सुगा को लौटाने के लिए जिमिन उसका वेट कर रही है। ठीक है। तभी सुगा एंड जेहोप कॉलेज आते हैं। जेहोप कार से उतरता है, तभी सुगा को जिमिन दिखती है। सुगा वह ही कार रोककर बेट जिमिन को देखता रहता है। यह जेहोप जिमिन के पास जाता है एंड बोलता है, हाय जिमिन दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेहोप दी, आप यहाँ किसी का वेट कर रही हो क्या? हाँ जेहोप, मैं यहाँ एक लड़के का इंतज़ार कर रही हूँ, ये देखो ये है वो लड़का। जेहोप पैन कार्ड देखता है और सोचता है ये तो सुगा भाई है। ये जिमिन दी के पास सुगा भाई का पैन कार्ड क्या कर रहा है? दी, ये पैन कार्ड आपके पास कैसे आया? अरे हॉबी, वो कल मुझसे एक लड़का टकराया था, तो उसी हड़बड़ी में सुगा का पैन कार्ड मेरे पास आ गया। क्या तुम जानते हो इसे? नहीं दी, मैं तो नहीं जानता इसे, कौन है पता नहीं मुझे। सो पर्पस आप सोच रहे होंगे कि हॉबी एंड सुगा तो भाई भाई है, सो हॉबी यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहा है? तो आपको आगे पता चल जाएगा कि हॉबी जिमिन से झूठ क्यों बोल रहा है कि सुगा को वो नहीं जानता। ठीक है। अब हम अपने फिर से स्टोरी पे आते हैं। ठीक है। पर दी, आपने कुछ नोटिस करा कि ये लड़का पूरा बिल्ली की तरह दिखता है? हाँ हाँ हॉबी, मैंने भी नोटिस करा है। और खैर जिमिन दी, मैंने इस लड़के को उस ब्लैक कार में देखा था, आप जाके देख लो यही है क्या। मैं तो जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है ना, तो मैं जा रहा हूँ। बाय दी। हाँ ठीक है हॉबी, तुम जाओ और अपना एनवी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ दी, बाय। फिर जिमिन हॉबी ने जो कार बताई है उस कार के पास जाती है और सुगा को ढूंढती है। अरे ये सुगा कहाँ गया? हॉबी ने तो कहा था कि यही था, तो कहाँ चला गया ये? पूरा का पूरा बिल कैट की तरह ये तो। हाँ। तभी सुगा जिमिन के पीछे खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो मिस ब्यूटी क्वीन जिमिन? जिमिन पीछे मुड़कर देखती है। सो पर्पस आज का एपिसोड यहीं पर हम स्टॉप करेंगे और आगे क्या होगा एंड जिमिन एंड सुगा की पहली मुलाकात कैसी होगी, या फिर जिमिन को सुगा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा एंड हॉबी ने क्यों झूठ बोला, ये सब हम जानेंगे एपिसोड नंबर 6 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बोगुशिप्दा। हेलो पर्पस, मैं आपको और एक बात बताने वाली हूँ कि अभी इस एपिसोड के बाद मैं फिर से स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी, 1 मंथ तो नहीं करूँगी, बिकॉज पर्पस कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी अभी। 1 मंथ, ओनली 1 मंथ में स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है। सो दुआ करना कि वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ पर्पस। एंड मैं आपको बाद में
एक सेपरेट वीडियो बना के बोलूँगी कि क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। सो आप तब तक के लिए मेरी ये वीडियोस एंजॉय करना, ठीक है। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, ठीक है। एंड एपिसोड 5 आपको कैसे लगा माफिया का, प्लीज़ बोलना प्लीज़। एंड बाय बाय पर्पल्स एंड बोगो शिब्दा, थैंक यू सारंगी, लव यू पर्पल्स।